नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ हूं अभिषेक शर्मा। देश में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी जीत के लिए तमाम तरह के दांव चल रही है, वहीं बीजेपी सत्ता में काबिज रहने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। विधानसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना को लेकर सियासत अपने चरम पर है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं और सियासत की बाजार गर्म हो चुकी है। सबसे पहले आपको इस पर पक्ष और विपक्ष के बयान सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। फिर आपको बताएंगे कि आखिर जाति जनगणना पर राजनीति क्यों हो रही है, क्या है जाति जनगणना और कब से नहीं हुई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकारों को इससे डर क्यों है। देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उसमें ये मैं बधाई देता हूँ। और सच्चाई भी यही है कि जहां बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है उसी दल की सत्ता बन जाती है। आज जो आंकड़े बताते हैं पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर, बधाई। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में चुनाव भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुई, तो वहाँ पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े से? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। भारत में हर 10 साल में एक बार जाति जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इनके माध्यम से इन सब बातों का पता चलता है। भारत में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1931 में हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। अगली जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन तब देश आजाद हो चुका था और आजादी के बाद इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। मतलब देश की आजादी के बाद साल 1951 में अंग्रेजों की दी हुई जाति जनगणना की नीति में बदलाव कर दिया गया, जो साल 2011 में की गई। आखिरी जाति जनगणना जो साल 2011 में की गई, आखिरी जनगणना तक जारी रहा। अब ये भी समझ लीजिए कि सरकारें जाति जनगणना से क्यों डरती हैं। मान लीजिए जाति जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। जैसे ओबीसी की आबादी 52% से घट जाती है तो एक नया विवाद हो सकता है, और मान लीजिए ये प्रतिशत बढ़ जाता है जिसकी पूरी संभावना है, तो सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी और मांग उठेगी। सरकारें शायद इस बात से डरती हैं। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।